हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आदर्श इंग्लिश क्लासेस में। इस वीडियो में हम क्लास 12 की पोएम फर्स्ट माई मदर एट 66 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स, यानी किस प्रकार का दर्द या दुख है जो पोएट फील करती है। सो इसका आंसर है, द पोएट बिकम्स वेरी इमोशनल एंड सैड टू सी हर मदर। जो पोएट है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और दुखी हो जाती है अपनी मॉम को देखकर, हु हैज ग्रोन ओल्ड एंड पेल, क्योंकि जो मॉम है वो काफी ज्यादा अब बूढ़ी हो चुकी है और उनका चेहरा भी पीला पड़ चुका है। लुकिंग ऑलमोस्ट लाइक अ डेड पर्सन, और उन्हें देख के ऐसा लगता है कि सामने कोई लाश है यानी शव है। शी बिकम्स वरीड टू सी हर मदर्स कंडीशन, इसलिए पोइटेस काफी दुखी जाती है अपनी मॉम की कंडीशन देखकर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। So now question number second, why are the young trees described as sprinting in the poem My Mother at 66? कहने का मतलब है पोएम में ऐसा क्यों बताया गया है कि जो पेड़ हैं वो तेज दौड़ रहे हैं। आंसर है, when the poet was watching outside the window of the moving car। जैसा कि हमें पता है जो पोएटेस है वो कार में बैठ के कोचिन एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है। जब वो रास्ते में खिड़की के बाहर देखती है, the trees seem to be running in the opposite direction, तो जो पेड़ होते हैं वो पीछे छूटते जा रहे होते हैं रास्ते के। सो शी डिस्क्राइब द यंग ट्रीज एज स्प्रिंटिंग, इसलिए उसने कहा कि जो पेड़ हैं वो पीछे की डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तेजी से। द ट्रीज आर पर्सोनिफाइड इन द पोएम, यानी ट्रीज का यहाँ पे मानवीकरण किया गया है पोएम के अंदर। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया। सो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कहने का मतलब है जो पोएट है वो इस पोएम के अंदर उछलते कूदते बच्चों का जिक्र क्यों करती है। सो इसका आंसर है, द पोएट वाज सिटिंग इन द कार विद अ ओल्ड मदर। जो पोएट होती है वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ कार के अंदर बैठी होती है। इन दिस पोएम शी हाईलाइट्स द हेल्पलेसनेस ऑफ अ ओल्ड एज। इस पोएम के अंदर वह अपनी उसकी बूढ़ी माँ है उनकी असहायता को दिखाती है, उनकी वृद्ध अवस्था को दिखाती है। विद द हेल्प ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की सहायता से। यहाँ पे जो बच्चे दिख रहे हैं आपको इमेज में, who were spilling out of their homes, वो घर से बाहर निकल के खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। चिल्ड्रन सिग्निफाई मूवमेंट एंड एनर्जी, जो बच्चे हैं वो ऊर्जा को दर्शाते हैं। द पोएट प्रोवाइड्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द इमेज ऑफ हर फ्रेल मदर। जो पोएट है वो एक कॉन्ट्रास्ट शो करती है, यानी विरोधाभास शो करती है अपनी मॉम की एज में और विद द इमेज ऑफ स्पिलिंग चिल्ड्रन आउट ऑफ देयर होम्स। कहने का मतलब जो पोएट है वो ये प्रूव करना चाहती है कि जो लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट फेज होते हैं, उसने अपनी मॉम के बारे में बात करी जो कि लास्ट फेज है लाइफ का, और बच्चों के बारे में बात करी जो स्टार्टिंग फेज है, उसके बारे में कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। शी वांट्स टू कन्वे दैट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ आर कंटिन्यूड ऑलवेज, कि लाइफ हमेशा चलती रहती है और ये सब लाइफ के फेज ही हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। यानी जो मॉम है उन्हें चांद से क्यों कंपेयर करा गया है, जो पोएट की मॉम है उन्हें चांद से कंपेयर क्यों करा गया है। सो आंसर है, द मदर हैज बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। जो मॉम को इसलिए चांद से कंपेयर करा गया है, विच इज एज डल एज हर एज मदर सीम्स टू बी, क्योंकि पोएटिस की बूढ़ी माँ का जो चेहरा है वो उसकी चमक जा चुकी है और वो काफी फीका पड़ चुका है। एज द मून फेड्स अवे, जैसे कि जो लेट विंटर मून होता है वो फीका पड़ जाता है, डल हो जाता है। हर मदर सिंबलाइजेस द फेडिंग अवे ऑफ लाइफ, यही हाल उसकी मॉम का भी है। उनकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है जिसकी वजह से उनके चेहरे की रौनक जा चुकी है और उनका चेहरा भी फीका पड़ चुका है जैसा कि चांद का पड़ जाता है। दूसरी बात इसलिए कंपेयर करा गया है, द पोएट कंपेयर्स हर मदर विद द मून बिकॉज, इसलिए कंपेयर करती है, दूसरी बात ये है, शी अपीयर्स टू बी काम एंड कूल लाइक विंटर मून। इसलिए भी कंपेयर करा गया है क्योंकि जो उसकी माँ का चेहरा है वो काफी शांत लग रहा है जैसा कि मून लगता है, इस वजह से भी। सो आपको आंसर समझ में आ गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड अ स्माइल सिग्निफाई। यानी विदाई के वक्त पोएट के आखिरी वर्ड्स और स्माइल क्या शो करते हैं। सो आंसर है, द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट सी यू सून अम्मा। विदाई के वक्त अंतिम शब्द जो होते हैं पोएट के वो होते हैं सी यू सून अम्मा, यानी अम्मा फिर मिलेंगे। सिग्निफाई टू रीअश्योर द मदर, ये दिखाता है दैट शी वुड कम टू मीट हर सून, कि वह वापस आके उनसे फिर पक्का मिलेगी। बाय सेइंग दिस शी समहाउ वांट्स टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ये कहकर वह अपने आप को सकारात्मक दिखाती है।
पॉजिटिव थिंकिंग को दिखाती है ऑफ सीइंग हर मदर सून अगेन, कि वह अपनी मॉम से फिर मिल पाएगी। शी नोज दैट डेथ इज इनएविटेबल, वह जानती है कि जो मृत्यु है वो अटल सत्य है और लाइफ का एक फेज है। बट शी पुट्स अप अ ब्रेव फ्रंट बाय स्माइलिंग, लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर स्माइल रखती है, नियंत्रण रखती है। दो इट इज नॉट ईजी, हालांकि ये आसान नहीं होता। इट इज वेरी पेनफुल टू सी दैट आवर पेरेंट्स आर सो हेल्पलेस इन द ओल्ड एज, यह बहुत मुश्किल होता है कि अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज में देखना, ये काफी सचमुच काफी मुश्किल फेज होता है। सो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको और पोएम्स के या चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।